नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो धार में अग्निवीर की जो रिक्रूटमेंट रैली चल रही है उसको लेकर हम लगातार आपको पहले दिन से फीडबैक देते हुए आए हैं, ठीक है। और आज धार में जो रैली भर्ती है उसका 5वां दिन है, ठीक है सर। तो उस बीच में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो डाउट्स थे बच्चों के उनको हमने क्लियर करने की कोशिश करी है इस चैनल के माध्यम से, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिली बच्चों को। और सारी जो रियलिटी एक अंदर प्रोसेस से लेकर रिक्रूटमेंट रैली को लेकर सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसको हमने रियलिटी के साथ आपके सामने रखा है। उसी दौरान जो बच्चे हमारे रनिंग और जो फिज़िकल क्वालिफाई थे उसके बाद भी हमने वीडियोस बनाए थे जो कि मेडिकल के पहले थे, ठीक है। और ये वीडियो आज का हमारा जो स्टूडेंट जिन्होंने मेडिकली जो प्रोसेस है उसको फेस किया और क्लियर करा उसके बाद का वीडियोज़ ये आपके सामने हम लेकर आए हैं। इसी बीच में जो बच्चे मेडिकल को लेकर जिनके मन में डाउट्स थे उनको इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम सभी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ जिसमें आप सभी ने रनिंग पास करी और मेडिकली भी आपका मोस्टली सभी का हो गया है। कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं सर जिनको सिली सी मिस्टेक्स आई हैं, प्रॉब्लम्स आई है, जिनको इमेज भी दी गई हैं। हालांकि उस पर भी हम पूरा खुलकर आपसे डिस्कशन करेंगे। सर आप बताएं, बच्चों को गाइड करें। जो बच्चे प्रोसेस के बारे में पूछ रहे थे, अंदर मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको क्या क्या सावधानियाँ रखना है, और अभी जो आने वाली जो बच्चे की रिक्रूटमेंट रैलियाँ हो रही हैं जिन्होंने अभी 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख तक हैं, तो वो अभी भी उनके पास समय है कि वो कुछ बारीकियों पर ध्यान दे ले, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान दे लेंगे तो वो कहीं ना कहीं मेडिकल में उनको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और सर जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनको विशेष तौर पर आप ध्यान से सुने, क्योंकि सर ने यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे जिनको ये बता दिया था कि आपको ये समस्या आएगी। सो वो समस्या आई है, वो आपके सामने अभी रिव्यू करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ सर आप गाइड करें बच्चों। धन्यवाद राजेश जी। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो कुछ स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। और कुछ माइनॉरिटी जो बच्चों के अंदर जैसे रह जाती है, जिसे इमेज हम बोलते हैं आर्मी की भाषा में, तो वो डॉक्टर के द्वारा दी गई है और वो पार्टिकुलर अलग अलग डॉक्टरों से चेक होती है। और वो जब इसको क्लियर होगा तो भी वो पार्टिकुलर डॉक्टर ही उसको चेक करेंगे और वो क्लियर होगी। तो कुछ छात्र मेरे इसमें हैं, जैसे हमारा नाम बताइए बेटा। मेरा नाम नितिन आंजना है। मेरी भर्ती 2 तारीख को थी, जिसमें मैंने पहले फिज़िकल 88 का मारा और उसके बाद 3 तारीख को मेरा मेडिकल था, उसमें मैं फिट रहा। तो मेडिकल के लिए आपको स्लिप दिखाइए। ये मेरी स्लिप है, ये इनकी स्लिप है। आप देख सकते हैं कि इनकी स्लिप आपके इनके हाथों में है। तो मोस्टली इनको कह दिया गया, मतलब स्लिप में इसका मतलब क्लियर हो गया तो मैं तारीख लिख के आ जाती है, परीक्षा की तारीख है ना, रिटर्न की तारीख। रिटर्न का डेट भी 16 अक्टूबर को दिया है। तो ये इनका फाइनली हो चुका है। ठीक है। बहुत सारे भी बच्चे हैं बिल्कुल उनको लेकर आने वाले हैं। नितिन, तो ये कितने बजे बुलाया था आपको मेडिकल के लिए? मेडिकल के लिए मुझे 5 बजे बुलाया था 3 तारीख को, और उस सर से मतलब छोड़ा गया हमको 7 बजे। मतलब तकरीबन 12 घंटा से 13 घंटा लग रहा है इसके अंदर। और उसके बाद फिर आपको एडमिट कार्ड कब मिला? एडमिट कार्ड हमको 4 तारीख को दूसरे दिन मिला। 5 बजे बुलाया था उस सुबह को, और फिर 6 बजे दिया गया रात को। क्योंकि इस पर बहुत सारी लंबी प्रोसेस होती है, फिर से माइनॉरिटी चेक करनी होती है, डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, और फिर उन बच्चों के साथ में वो जो चीज़ें हैं, थंबरिंग हो गया या जो भी चीज़ें हैं वो करके फिर इनको एडमिट कार्ड दिया जाता है। तो अभी दूसरे हमारे छात्र हैं, नाम बताइए बेटा। मेरा नाम प्रफुल्ल सिंह है। मैंने 2 तारीख को भर्ती में 100 का फिजिकल मारा है और मेडिकल में थोड़ी इमेज है मेरे को। तो बेटा प्रफुल्ल, आपको जब मैंने एडमिशन लिया था आपका अकादमी के ऊपर, तो आपको एक मैंने परेशानी बताई थी, समस्या मैंने कह दी थी कि बेटा ये आपको आगे दिक्कत दे सकती है, तो वैसा का वैसा ही हुआ। तो वहाँ निष्पक्ष है वो बहुत सही तरीके से, क्योंकि डॉक्टर जो मेरा कहने से हो रहा है सब चीज़ देखने से, तो वहाँ डॉक्टर से तो संभव कोई प्रश्नवाचक कर ही नहीं सकते, जो उन्होंने दिया वो वही हुआ है। नेक्स्ट हमारा अगले छात्र से मिलते हैं। सर मेरा नाम तिलक मालवी है। मैंने भी 2 तारीख को 88 का फिजिकल मारा है और मेरा मेडिकल है, मुझे एक इमेज मिली है। आपका एडमिट कार्ड दिखाइए बेटा। ये इमेज है, हो जाएगा। अभी अभी समय है इनको, और इसके लिए वक्त दिया है उन्होंने आने के लिए। तकरीबन 9 तारीख के आसपास इनको बुलाया, 27 तारीख दिया टाइम है इनके पास। राजेश जी, कुछ क्वेश्चन आपके हैं क्या?
सर कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे, जैसे कि आपने वैसे मोस्टली क्वेश्चन तो कवर कर दिए हैं, जैसे कि मेडिकल में लगने वाला समय, मेडिकल कब हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोसेस है मेडिकल की। तो देखिए मेडिकल की अगर प्रोसेस हम यहाँ पर डिस्कशन करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें हैं आपको मेडिकली फिट होना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको हर एक चीज़ एक्सटर्नल और इंटरनल जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं सारी चीज़ें वो वहाँ पर चेक करेंगे, और कोई भी डिसीज़ वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तभी आप मेडिकली फिट होंगे, ठीक है। और भी सर इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरा एक मैसेज है बच्चों के लिए कि अभी के बच्चों में थोड़े शर्मीले टाइप के हैं। हम उन्हें पहले से कह देते हैं कि जब आप मेडिकल में जाए तो अपनी प्राइवेट पार्ट्स की और आसपास की थोड़ी सफाई करके जाएं, नहा धो के जाएं, परफ्यूम का इस्तेमाल कर लें। तो वहाँ क्या है, एक साथ सामूहिक जब मेडिकल होता है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ निकल के आती है, तो डॉक्टरों को थोड़ा इरिटेशन होता है, डॉक्टर उसको करने में थोड़ा सा उनको समस्या आती है। तो ये आगे जो जाने वाले छात्र इस चीज़ का खास ध्यान रखें। हालांकि हम अपने छात्रों को तो पहले से हमने ये चीज़ें बता के रखी थी और उन्होंने पूरी तरह से की भी है। इसमें लास्ट फाइनली जो रहता है, इनको जब एडमिट कार्ड जब मिलता है तो लास्ट फाइनली डॉक्टर साहब जो CO साहब होते हैं उन्हीं के मुँह से कहा जाता है कि आप फिट हैं। हाँ सर, यही कहा जाता है कि आप फिट है, जाओ। इसमें भी 2 फार्म शायद कुछ भरवाते हैं। हाँ सर, जो फिट है ना उनके लिए एक फॉर्म दिया जाता है जिसके लिए वो एडमिट कार्ड देते हैं बाद में। उसमें फ़ोटो 2 लगते हैं सर। अनफिट के सर उसके लिए 2 फॉर्म है और उसमें 8 फोटो लगते हैं सर। तो आप समझ सकते हैं कि सारी प्रक्रिया बहुत ही तरीके से हो रही है और वहाँ जो सुचारू रूप से, क्योंकि कोई हड़बड़ा नहीं मिटे। ये डॉक्यूमेंट उठ के वापस कहाँ जाना है, जबलपुर या महू जाना है, जहाँ वो बच्चा अपना इमेज को क्लियर कराने के लिए जाता है। तो ये पूरी तरह से प्रारूप में ही है, कोई इसमें वो कोई अलग से कुछ नया नहीं है। तो सब बच्चों से यही मेरा कहना है कि पहले से इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, साफ़ सफाई का मेंटेन करके जाए, नाखूनों को काट के जाए। बहुत सारी सी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, उसको अगर आप रख लोगे तो आपका काफ़ी कुछ वहाँ पर अच्छा हो जाएगा। सर कुछ बच्चों के या कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ वीडियोस देखे थे, उसमें ऐसा बता रखे थे कि टाइम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे कि कुछ बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं रनिंग में, जो अच्छे दौड़ते थे, जिनकी टाइमिंग वाकई में 5-10, 5-15 आती थी, तो उनसे जब फीडबैक लिया गया तो वो बोल रहे थे कि नहीं 5-10 तक का ही टाइमिंग दिया गया, तभी हम फेल हुए, क्योंकि हमारी टाइम तो ऑलरेडी 5-10, 5-12 थी, 5-15 थी। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पर ये कहना है कि अलग बॉडी, अलग टेम्परेचर, अलग ग्राउंड में आपने प्रैक्टिस करी थी, आपने खुद आप एम्पायर थे, खुद ही आपके रेफरी होंगे, आपके जो टाइमिंग लेने वाले आपके खुद के गुरु होंगे या कोई और लोगों से उन्होंने करवाई होगी। ग्राउंड का जो आर्मी का ग्राउंड है बहुत ही नापातुला है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप लोग उस चीज़ को देख नहीं पाए कि आपने उस ग्राउंड को किस तरह से ट्रैक को बनाया था, क्योंकि ट्रैक अर्क पे ही बनता है, कोई सीधा सपाट ग्राउंड होता नहीं है। और उसमें भी क्या है, आप समूह में दौड़ने की प्रैक्टिस आपको थी नहीं, या इतने सारे गुच्छे में आप कभी दौड़े नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मायने रखती है। भीड़ का जो क्राउड वहाँ आता है और वो उसके बीच में दौड़ना होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चे का डाउन जाता है। जैसा कि आपको हमने टाइम से फीडबैक भी दिया है, जो ये तो हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपका जो एग्जैक्ट 1600 मीटर का जो ट्रैक था उस पर आपकी टाइमिंग कितनी आई? सर मेरी 5:20 थी। आपकी टाइमिंग? मेरी 5:35 ऐसी आई थी सर। 5:35 देख लेना आप। 1600 मीटर पे 400 मीटर का जो एग्जैक्ट ग्राउंड था उस पे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका 5:35। हाँ सर, 5:35 आई थी ट्रायल के दौरान। हाँ सर। ठीक है, आपका कितना आया था? 5:25। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने कितना टाइमिंग लगाकर 5:25 तक आए? कितनी स्टार्टिंग में हमने नानखड़ा स्टेडियम में टाइमिंग दी थी, मेरी फर्स्ट टाइमिंग आई थी 5:40। उसके 10 दिन बाद मैंने दी टाइमिंग, तो मेरी आ गई थी 5:26, यानी कि मैंने 10 दिन में 12 से 14 सेकंड कम कर दिए थे। और आज आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये रियलिटी है कि 5:35 वाला बंदा भी सिलेक्ट है, 5:22 और 5:26 वाला बच्चा भी सिलेक्ट है। वो किस ग्राउंड पर? एक नप्पे-तुले ग्राउंड पर, जिस तरीके से सर ने बताया कि एग्जैक्ट 400 मीटर के ट्रैक पे इन्होंने टाइमिंग लगाई थी। और ये चीज़ सर ने हमने बताया था कि अगर जिस ग्राउंड पर, जो भी एग्जैक्ट ग्राउंड पर बंदा दौड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, अगर 5:30 तक भी उसकी टाइमिंग है, 5:35 या 5:40 तक भी, तो बंदा आर्मी का जो ग्राउंड है उस पर 100% सिलेक्ट होता है। और वही हो रहा है सर, ठीक है। मैं कह देता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्यूटी जो आज अंदर जो बच्चे लोग कर रहे हैं, आर्मी के जो लोग आए हुए हैं, इसमें मुझे कम से कम 5 बार से 6 बार का मौका मुझे मिला है, जो मैंने खुद देखा है। तो वो चीज़ें, सारे प्लान पहले से किया जाता है कि एक भी कमी पेशी नहीं रखते वो। कोई आप पे कोई प्रश्न खड़ा करे, ऐसा आर्मी वाला कभी भी नहीं रखेगा। और ओपिनियन ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी, हम आप
कर सकते हैं। आप ये सर इनसे पूछिए। सर उन्होंने पूछा टाइम का, कितना टाइम दिया गया आपको, टाइम मिला कि नहीं मिला। बाहर जाकर बच्चे बोल रहे हैं कि 5 मिनट दिया, और 600 बंदे दौड़ा रहे हैं वहाँ। हमने कितने दौड़ाए ये, हाँ ग्राउंड कैसा है और यहाँ की व्यवस्था कैसी क्या है, सब पूछा सर। 600 बच्चों वालों का भी ये बहुत सरासर गलत है कि 600 तक की फाइल कहीं से कहीं तक है नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि एक रात में 5 से 6 हज़ार लोग आते हैं, और फाइलों को तरीके से 20-20 का एक गुच्छा बना के वो तरीकेवाज वहाँ लेके जाते हैं, और तकरीबन 250, क्योंकि बच्चे जितने होंगे उसके हिसाब से फाइल भी बनेगी। तो 300 सवा 300 मैक्सिमम इतना जा रहा है। कई जगह बोल रहे बच्चे कि नहीं हमारे साथ 350, 400, 600 की फाइल बना दी, ऐसा तो नहीं मुझे सर, लगा। 300 की फाइल बनी थी, 300 से ज़्यादा नहीं थे। तो देख लीजिए आपके वहाँ पर पूरी तरह से पारदर्शिता से वो सारा काम कर रहे हैं। जब बच्चा डिसक्वालीफाई हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाल के उनको एक गुस्सा रहता है कोई चीज़ का कि वो नहीं हुआ, तो वो बहुत सारी चीज़ें अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं। लेकिन हम जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, देख लीजिए आप आपके सामने हैं, वो सही चीज़ बता रहे हैं, और अपना टाइम पहले क्या था वो भी बताया इन्होंने, और वहाँ पास हुए तो वो भी उन्होंने टाइम बताया। तो एग्जैक्ट ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने का यही फ़ायदा है। जैसा कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर भी हो गया होगा, और मेडिकल को लेकर, टाइमिंग को लेकर कितने बंदे दौड़ा रहे हैं, हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो भी डाल दिया है, पर फिर भी बच्चा बार बार कमेंट करता है। इसलिए हमने हमारे जो 3 स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल में उज्जैन में अवेलेबल थे, बाकी बहुत सारे सर गाँव में निकल गए हैं, बहुत सारे अभी भी कुछ हैं जो उनका भी होने वाला है, फिज़िकल हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एक 10 तारीख के बाद एक फुल वीडियो में जितने भी हमारे सिलेक्शन हैं आपको बिल्कुल दिखाएंगे कि हमारे इतने फिजिकल पास हुए हैं, इतने मेडिकल पास हुए हैं, और इतने को इमेज भी मिली। हम ये भी सारी चीज़ें आपसे पूरा क्लियरली पारदर्शिता के साथ डिस्कशन करेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और ये जो बच्चे हैं ये सभी एक एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं सर, कभी भी, हाँ मतलब एक हम ऐसा नहीं बोलेंगे 4:50 4:55 टाइमिंग आती थी, इनकी एवरेज टाइमिंग थी सर 5:30 5:35 5:20 5:26, और ऐसे ही बंदे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप भी कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है, आप रेगुलर प्रैक्टिस पे थे, अगर आपने 5:35 5:40 तक का भी एक एग्जैक्ट ग्राउंड टाइमिंग निकाला है, तो सर आप बिल्कुल डरे नहीं, निश्चित तौर पर वहाँ पर टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि हमने लाइव देखा है, आप लोगों ने भी सारी चीज़ें वॉच करी। हाँ सर, टाइमिंग काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है, और जो अफवाहें आ रही हैं बाहर निकल कर, वो कहीं कहीं सरासर गलत हैं सर। न्यूज़ के माध्यम से देखा है कि वहाँ पर जो समय जो बच्चों को दिया जा रहा है और जिसे रखा जा रहा है वो पूरा टाइम चल रहा है उसके अंदर। तो कई तरह कोई ये मतलब कोई छुपाया नहीं है कोई, क्योंकि वो घर का काम नहीं हो रहा है, वो अपने घर का काम नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली इस वीडियो में जो आपके डाउट्स थे कि मेडिकल की सर एक वीडियोस बना दीजिए, कुछ ऐसे कमेंट आए थे कि सर आपके जो मेडिकली फिट बंदे हैं उनसे वो बात करना चाह रहे थे, तो हमने आपके सामने इन 3 बच्चों को रखे हैं जिनका इमेज है, उनका भी एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया, और जो मेडिकली फिट हो चुके, जिनको रिटर्न का फाइनली एडमिट कार्ड मिल चुका है, उनसे भी हमने रूबरू करवा दिया है। बाकी और भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी सिलेक्टेड हुए हैं, कम से कम सर अपने टोटली 25 तक, हाँ सारे आपके सामने उन बच्चों को हम रूबरू करवाएंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे, ताकि आपको भी अगली जो आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर सेकेंड बैच की, जब आप तैयारी करेंगे तो आपको एक अनुभव रहेगा कि आपको किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, कितना समय आपको लगेगा एक 1600 मीटर इवेंट के लिए। ठीक है, तो जब आप संतुष्ट हो, हाँ सर, कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा मेहनत करी थी सर, मैं 1 साल हो गया था यहाँ, और मेरा इंजरी हो गई थी पैर में, 1 महीने से वो रनिंग भी बंद थी। आप नर्वस क्यों हैं? नहीं सर, बस 9 तारीख को मेरा डबल मेडिकल हो जाएगा एक बार, उसमें इमेज सर क्लियर हो जाएगी। तो आप नर्वस फील ना करें। हाँ सर, क्योंकि टफ प्रोसेस आर्मी का होता है, शायद सर किसी एग्ज़ाम का नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत टफ वो एग्ज़ाम्स होती है आज के टाइम पे। हाँ 12-12 घंटे दौड़ता है, दिन रात मेहनत करता है। बाबा महाकाल से भी हम प्रे करेंगे कि आप लोगों का जो भी इमेज है वो क्लियर हुआ है। ठीक है, और फिर हम आपका एक वीडियो बनाएंगे क्लियर होने के बाद। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ डाउट्स और अभी भी आपके रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सर डिस्कशन कर देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।